नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि आजकल हर छोटी बड़ी बातचीत एक लड़ाई में क्यों बदल जाती है? ऐसा लगता है ना, जैसे हम सब एक दूसरे से लड़ने के लिए ही तैयार बैठे हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? भाई, चाहे बात पॉलिटिक्स की हो, क्रिकेट की हो, या फिर बस इस बात की कि कौन सी फिल्म बेस्ट है। ऐसा ही लगता है कि लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी की सुनना ही नहीं चाहते। और पता है, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो रहा। हमारे दोस्तों, हमारे परिवार वालों जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके बीच भी यही माहौल बन गया है। एक जरा सी असहमति और रिश्तों में तनाव आ जाता है। असल में इस समस्या की जड़ हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपी है। होता क्या है कि जब हमारा आदिम मन, मतलब हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरा महसूस होने पर एक्टिव हो जाता है, जब वो हमारे लॉजिक पर हावी हो जाता है, तो हमारा मकसद सच ढूंढना नहीं रहता, बल्कि किसी भी कीमत पर जीतना बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए आज ना मतभेदों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाते हैं। क्योंकि क्या पता असली बंटवारा लेफ्ट और राइट में हो ही ना। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जो पारंपरिक स्पेक्ट्रम है वो हमें इस आधार पर बांटता है कि हम क्या सोचते हैं। लेकिन इससे कई ज्यादा बेहतर तरीका है ये देखना कि हम कैसे सोचते हैं। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि किसी की मान्यता क्या है, बल्कि ये है कि वो उस मान्यता तक पहुंचे कैसे। और इसी को कहते हैं विचारों का स्पेक्ट्रम। इसे एक लाइन या एक स्केल की तरह समझिए। इसके एक सिरे पर है सच को लेकर खुलापन, और दूसरे सिरे पर है अपने ही विचारों को लेकर कट्टरता। और ये हमें अलग अलग तरह की मानसिकता को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब इस स्पेक्ट्रम पर मौजूद 4 बहुत ही दिलचस्प किरदारों से मिलते हैं। इनको समझने के बाद अपनी और दूसरों की सोच को पहचानने में काफी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं स्पेक्ट्रम के सबसे खुले छोर पर, वैज्ञानिक। ये वो किरदार है जो एक तर्कसंगत और प्रोडक्टिव बहस का सिंबल है। एक वैज्ञानिक के लिए उसके विचार उसकी पहचान नहीं होते, बल्कि सच तक पहुंचने का एक जरिया है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो गलत हो सकते हैं। और यही जो बौद्धिक विनम्रता है ना, इसी की वजह से वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि शायद मैं गलत हूं, चलो डेटा देखते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। मतलब यहाँ ईगो नहीं, बल्कि जिज्ञासा सबसे आगे है। बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए की जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे किरदार पर। ये वैज्ञानिक की सोच से काफी अलग है। ये है खेल प्रशंसक, या जिसे हम स्पोर्ट्स फैन कहते हैं। अब देखिए, एक स्पोर्ट्स फैन के लिए ना दुनिया